मेरी पढ़ाई की शुरुआत कराग्रे वास्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। आप सभी मित्रों को सुप्रभात, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज आप मेरा कल का ब्लॉग देख रहे हैं और ब्लॉग पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा। कई मित्र मुझसे पूछते रहते हैं कि आप किस चीज़ के लिए पढ़ाई करती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा नाम है सावित्री तिवारी और मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक छोटे से गाँव की रहने वाली हूँ। मेरी पूरी पढ़ाई-लिखाई दोस्तों मेरे रीवा जिले के ही छोटे से गाँव में हुई थी, लेकिन मैं ग्रेजुएशन के बाद जब शादी के बाद मेरी पूरी पढ़ाई भोपाल में हुई है और कहीं न कहीं कहते हैं जब आप ऐसी जगह से जुड़ जाते हैं, जहाँ ऑलरेडी सभी शिक्षित हों, तो वो वातावरण, वो एनवायरनमेंट कहीं न कहीं आपके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तो वही चीज़ें हैं कि अभी तक मैंने अपनी स्टडी छोड़ी नहीं। मैंने यूजीसी नेट 7 बार क्वालीफाई किया, जेआरएफ के चलते कई बार एग्ज़ाम मेरा निकलता गया, बैक टू बैक टीजीटी, पीजीटी, साथ-साथ में सीटेट, यानी कि ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें मैं बैठी हूँ और उनको मैंने क्वालीफाई भी किया है। अब रही बात नौकरी की, अक्सर आप पूछते रहते हो कि आप जॉब करती हैं क्या? कल एक कमेंट था कि क्या आप कहीं जॉब करती हैं? तो आपको बताना चाहूँगी कि मेरे मध्य प्रदेश में एक रूल है, एक नियम है 2001 से लागू हुआ था कि जिन दाम्पत्य के पास 3 जीवित संतानें हैं, तो वो सरकारी नौकरी के योग्य नहीं हैं। ये बात जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत शॉक लगा था, बहुत मैं रोई भी थी। मुझे लगा कि मेरी सारी पढ़ाई व्यर्थ हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अपने जीवन में और बहुत हताश हुई, बहुत निराश हुई। उस निराशा को मैं शब्दों में दोस्तों बयाँ नहीं कर सकती कि मैं कितना हारी हुई थी उस टाइम पर। मैं इतनी मेहनत की थी, 2018 में मेरी वंशिका हुई। वंशिका मेरी तीसरी बेटी है, ऑलरेडी मेरे पास 2 बेटियाँ थीं। फिर 6-7 वर्ष हमने कहा हमको बच्चे नहीं चाहिए अब, 2 बेटियाँ ही ठीक हैं, पर गाँव है तो गाँव का माहौल आप जानते हैं कि उनको एक बेटा चाहिए, बेटा हो जाए तभी संतान की जो वो है पूरा होता है, दुनियादारी चलता रहता था। तो फिर हो गया, बेटी हुई और मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और जो भी मैं कर रही हूँ, बेटियों के लिए कर रही हूँ और उनकी ही बदौलत मुझे सब कुछ मिल रहा है। जितनी मेरी सक्सेस है, आज उनकी ही बदौलत मुझे मिल रही है। तो सुबह का टाइम सबसे मैंने पहले पढ़ाई की अपनी, अब मैं सब्जियाँ काट रही हूँ क्योंकि परसों का जो मेरा व्रत था एकादशी का, तो उस दिन मैं भोजन ग्रहण नहीं करती, तो सुबह मुझे पारण करना होता है और बच्चे स्कूल भी जाएँगे। तो फिर मैंने फटाफट सब्जियाँ हम कहे पहले काट के रख दें और फिर जाएँगे स्नान करने। मेरी एक आदत है, रात्रि में ही मैं सारा काम करूँगी। यही प्लस पॉइंट है मेरे साथ कि मेरा जो सुबह का 2-3 घंटे आपका काम में जाता होगा, वो मेरा टाइम बच जाता है और सुबह मैं अपना पढ़ाई भी कर लेती हूँ। सुबह-सुबह मैं पढ़ा भी लेती हूँ लाइव क्लास, क्योंकि एप्लीकेशन पे मेरी लाइव क्लास चलती है। तो कल मैं लाइव क्लास नहीं की थी क्योंकि मेरा पहले दिन फास्ट था ना, तो सुबह उठ के ऐसा नहीं एनर्जी नहीं था लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा चलो आज थोड़ा-सा ईश्वर के लिए टाइम निकालते हैं। फिर नहा धो करके मैंने अपना पूजा अर्चना, वंदना, प्रार्थना की, जो कि मेरे जीवन का 24 घंटे का सबसे अच्छा वर्क मैं इसी को समझती हूँ दोस्तों। मैं दिन भर पूरे काम करती हूँ, जितना भी करती हूँ ना, उसको मैं इतना महत्व नहीं देती, जितना महत्व मैं ईश्वर के जब चरणों में होती हूँ, उनके शरण में होती हूँ, उस समय मुझे कोई काम याद नहीं रहता, केवल यही याद रहता है कि मैं प्रभु की वंदना, पूजा, अर्चना, प्रार्थना कर रही हूँ और मैं एहसास करती हूँ कि ईश्वर हमारे साथ हैं। यहाँ पर कहना चाहूँगी, जितना ज़्यादा आप विश्वास रखेंगे प्रभु पर, उतना ही आप की के कष्ट को वो हरेंगे और वो ज़िम्मेदारी सँभालेंगे आपकी कि हाँ, आप अब अकेले नहीं हो, बल्कि प्रभु आपके साथ हैं, उनको खुद आपकी फ़िक्र होगी। ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है। एक दौर था जब मैं बहुत अकेली महसूस करती थी, मुझे लगता था कोई सहारा नहीं है मेरा, ना घर, ना परिवार, ना रिश्तेदार, कोई भी नहीं। सारी दुनिया स्वार्थ की है, जब अपना स्वास्थ्य सही रहेगा, अपना सब कुछ ठीक रहेगा, तो लोग आपका साथ देंगे। यहाँ तक कि आपके अपने भी, यहाँ तक कि आपके पति भी तभी साथ देंगे जब आप पूर्णतः स्वस्थ हो। आप बीमार हो जाओ, भला देखो कोई 2-4 दिन साथ देगा, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि हर दिन कोई आपको सुनाएगा 10 बातें, तभी वो आपका साथ देगा। सुना-सुना के ही कि उसने ये किया, वो किया, तुम रोज़ बीमार रहती हो, तुम रोज़ ये वो, मतलब ऐसा चलता रहता है। मैंने खुद के साथ भी देखा
संसार का नियम है ये सच्चाई है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप ईश्वर पर अपनी बात को रखिए, अपने ईश्वर के सामने रखिए। आप उनको एक अच्छा दोस्त मानिए, अपना गुरु मानिए, अपना जो कुछ भी आप मानना चाहते हैं, जिस रूप में ईश्वर को आप चाहना चाहते हैं, उसी रूप में आप प्रभु की पूजा-अर्चना, वंदना, प्रार्थना किया करें। अब वो सब करने के बाद मैं आ गई थी, खाना बनाने बज चुके थे सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो फिर मैंने कहा जल्दी से भोजन तैयार कर लूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो भी किसी दिन पोहा पता नहीं क्या-क्या बनवा लेते हैं। और मुझे लगता है कि जो एनर्जी उनको सब्ज़ी-रोटी खाने में है, वो नहीं है। एक बात मैं आपसे कह दूँ कि हर ज़िम्मेदारी माँ को ही सँभालनी पड़ती है। आप भला पिता पर 1 हफ़्ते के लिए ज़िम्मेदारी डाल दीजिए कि 1 हफ़्ते का रोल आप कोई भी घर का अन्य सदस्य निभाए, जो माँ निभाती है ना, कोई भी निभाए, नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये जो माँ शब्द है ना, ये जो माँ है इतनी ये सरल हृदय है, कितना भी कोई कहता रहता है, ये इग्नोर करती है बातों को। अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए हम अधिकतर पता है क्यों काम करते हैं इतना? हम नहीं चाहते कि ये संदेश ना हमारे मायके तक पहुँच जाए, कि आपकी बेटी ऐसा-वैसा, होता है, सबके साथ होता है। तो हम इसलिए करते रहते हैं कि एक मान-मर्यादा हमारे मायके पक्ष की है, दूसरी ससुराल पक्ष की है। ससुराल पक्ष में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसकी मर्यादा को बचाना है? आपके ही पति की। एक जो आपने माँ का स्वरूप धारण किया वो, जो आपने पत्नी का धारण किया वो। आजकल देखो है तो सच्चाई यही कि जब आप घर में हो, ससुराल में जितना ज़्यादा आप काम करोगे तभी आप सबको प्रिय लगेंगे। यदि काम आप नहीं करते हैं, आप थोड़ा-सा भी हार जाते हैं, कोई भी परीक्षा देते हैं, तो घर में हर कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होता। ना कहीं कोई 1-2 सपोर्ट करे, बाकी सब ताने ही देंगे कि 4 बार पेपर दी, नहीं हुआ। ठीक है? ये कोई नहीं देखता कि वो जो परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, उसका सिलेबस कैसा है, सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, कितने घंटे आपको हर दिन देना पड़ेगा, तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। तो नहीं, ये कोई नहीं ध्यान देता। ठीक है? तो सुबह का टाइम है तो सबसे पहले मैं क्या नींबू पानी में पानी को गुनगुना करके हमेशा पीती हूँ और जो कि मेरे एनर्जी का राज है, सच बता रही दोस्तों। आप ये बात तो कुछ बातें आप कॉपी कर लेना भैया आज के ब्लॉग में कि ये मेरी आदत है सुबह मैं गुनगुना पानी पीऊँगी, अभी नींबू डाल के पी रही हूँ। थोड़ा-सा नींबू, हल्का-सा नमक डाल के मैं भी पीऊँगी, बच्चों को दूँगी, श्रीमान जी को दूँगी। तो मैंने कुछ चीज़ें बदली हैं अपने जीवन में। आज मैं बता रही चाय बनाना बंद आज से, चाय नहीं बनाऊँगी अब से। क्यों नहीं बनाऊँगी? क्योंकि जब मैं चाय बनाती हूँ तो बच्चे भी चाय पीते हैं, तो काली चाय बना दूँगी श्रीमान जी के लिए, मैं भी चाय नहीं पीऊँगी, बच्चे भी नहीं पिएँगे क्योंकि वो चाय, ब्रेड, चाय, टोस्ट ये सब खाते हैं बट चाय का सेवन तो जाता है अंदर। चाय के कई ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी आपको कि इसका सेवन करने से आपको नुकसान कितना हो सकता है। आपके बॉडी के कुछ पार्ट हैं जो क्षीण हो रहे हैं। हर दिन ये जो आप सुबह-सुबह गुनगुना चाय पीते हैं ना, ये आपको एनर्जी नहीं देता, ये आपको ऊपर से फ़ील होता है कि एनर्जी देता है। कहीं न कहीं ये कई बीमारियों का कारण यही है, कई बीमारियाँ उत्पन्न करता है। इससे अच्छा आप ब्लैक टी यानी काली चाय पी लीजिए नींबू डाल कर के, वो ज़्यादा अच्छा है सेहत के लिए आपकी। ठीक है? तो इस पर किसी दिन और परिचर्चा करूँगी बट आज मैं यही आपको बता रही कि ऐसे चाय बनाना बंद आज से नहीं बनाऊँगी। तो जब मैं कल नहीं बनाई थी तो बच्चे भी मेरे खुश थे क्योंकि उनको पता है कि मम्मी का कोई भी डिसीज़न होगा ना, तो वो ऐसे नहीं होगा कि मतलब कि उनके काम का ना हो। हमेशा मैं उनको गाइड करती रहती हूँ, सही गाइड करती हूँ, वो मानते भी हैं मेरी बात। अब आज एकादशी का व्रत है तो आज एक सीक्रेट बता रही हूँ कि ये मैं एक व्यक्ति के लिए भोजन ज़रूर निकालती हूँ क्योंकि खाना सुबह-सुबह किसी को नहीं खिलाना हो पाता, कोई सुबह नहा के आ नहीं पाएगा। तो मैं इनके लिए दाल-चावल मतलब चावल, दाल सब्ज़ी और आटा, नमक, हल्दी जितना भी होता है एक दिन के भोजन के लिए और प्रसाद साथ में दक्षिणा जितना भी मेरे पास हो पाता है ये मैं हर एकादशी के सुबह निकालती हूँ, इसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूँगी। और ये क्यों करती हूँ मैं? क्योंकि मुझे पता है मैं हमेशा कहती हूँ भगवान से साईं इतना दीजिए जामें कुटुम्ब समाए और मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए। दोस्तों मैं जब यूट्यूब के मंच पर आई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, ज़ीरो थी मैं। इतना भी नहीं था कि मैं बैलेंस डलवा पाऊँ अपने मोबाइल में और वीडियो में रिकॉर्ड कर पाऊँ।
आज आप मुझे मेरे दूसरे चैनल हिंदुस्तानी स्त्री जीवन पर देख रहे हैं, जो कि मेरा ब्लॉग चैनल है। आप मेरे पहले चैनल पर जाएँगे, मेरा पहला चैनल था सावित्री साहित्य अकेडमी, जो मैंने स्टार्ट किया, जो इतने कम टाइम में मैंने ग्रोथ की, तो वो ईश्वर की कृपा थी, सब ईश्वर की कृपा थी। आप सब मेरे लिए दर्शक नहीं होते हैं, बल्कि आप मेरे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं। मुझे जब आप लोग देखते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो कभी-कभी लगता है कि ईश्वर ने कमेंट मेरे लिए किया। कभी-कभी आपका जो भी पॉज़िटिव, नेगेटिव कमेंट आता है, मैं बहुत सीरियस लेती हूँ उसको और मैं उससे काम करना चाहती हूँ। कभी मैंने किसी कमेंट को ये नहीं देखा कि आलोचना की दृष्टि से किसी ने बोला है, तो मैं उसको गलत रिप्लाई दूँ। तो अच्छा लगता है इस मंच पर आके अलग-अलग प्रांतों से आप सभी दर्शकों से मैं जुड़ पा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पा रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इस मोबाइल का जिसका सही सदुपयोग मैं कर पा रही हूँ। काश कि मेरी तरह हर महिलाएँ, हर भैया-बहन इसका सही सदुपयोग कर पाएँ कि ये क्या है आपके पास, ठीक है? आपके कई गवर्नमेंट जॉब से बढ़कर ये मोबाइल है, मोबाइल में डला हुआ जो डाटा नेटवर्क है, आपके घर तक आपको अलग-अलग प्रांतों से, अलग-अलग स्टेट से, पूरे विश्व से कनेक्ट करता है। इसकी प्राथमिकता को, इसकी अहमियता को आप कब समझेंगे? तो ये बन गया था मेरा भोजन, भोजन प्रसादी हमने किया, अब मैं आ गई थी पोस्ट ऑफ़िस। आपने देखा अभी तक सुबह से लेकर के सुबह 4 बजे मैं जग गई थी, साढ़े 3-4 बजे, तब से लेकर के आपने अब तक मुझे देखा कि घर का पूरा काम साढ़े 9-10 बजे सब कंप्लीट। मैं आई पोस्ट ऑफ़िस, फिर मैंने किताबें भेजी, किताबें भेजने के बाद फिर मैं आ गई, अभी मार्केट आई हूँ, तो मार्केट में कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी क्योंकि हरताल का तीज है और साथ में संतान सप्तमी का व्रत भी है। तो दोनों के लिए हमने कहा कि सामान वग़ैरह ले लेते हैं। मैं इन दिनों हर दिन मैं मतलब कि घर का काम निपटाने के बाद डेली का 16 किलोमीटर अप डाउन करना था। घर से आना और घर जाना मतलब घर के पूरे काम निपटाने के बाद मार्केट आना, पोस्ट ऑफ़िस के काम करना और फिर रिटर्न घर जाना। तो जाने के बाद अभी रिटर्न घर जाते-जाते 2 ढाई 3 बज गया था दोस्तों। अब ये सामान आप देख ही रहे हैं श्रृंगारिक सामान जो भी है तो आप समझ सकते हैं जो भी क्या-क्या मैंने लिया होगा। फिर मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद फिर मैंने अपना जो भी भोजन प्रसादी, भोजन-पानी सब बनाया और फिर बच्चों को खाना-वाना खिलाई और फिर बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाई पे ध्यान दी, क्या कर रहे हैं। कल मैं पूरा टाइम सिनॉप्शिस बनाई थी, मैंने व्हाट्सएप पे लगा भी दिया था कि आज मुझे सिनॉप्शिस रेडी करना है पीएचडी के लिए, कई मित्र बोलते हैं मैम गाइड कर दीजिए। तो वो किया था, फिर रात्रि में सो गई। फिर ये आप सुबह मुझे देख रहे हैं, मॉर्निंग 4 बजे मैं उठी हूँ और मैं अभी क्लास करने के लिए आ गई थी। क्योंकि आपको पता है ये मेरी आदत जो है वो छूटने वाली नहीं है। सुबह 4 बजे मुझे पढ़ाना है, साढ़े 3 बजे मेरी नींद खुल गई थी। मैंने सभी मित्रों को सुप्रभात विश किया। मेरे ग्रुप में रहने से कहीं न कहीं 1-2 दिन ना सही, 1 हफ्ते ना सही, लेकिन हफ्ते बीतने के बाद ऑटोमैटिक आपके अंदर चेंजेस आएगा क्योंकि कहते हैं ना कि जैसी आपकी संगति रहेगी, कहीं न कहीं बदलाव आपके अंदर तो आएगा ही। तो मेरे ग्रुप के सभी मित्र जाग जाते हैं। वो पहले कभी नहीं जागते थे लेकिन ग्रुप में आने के बाद जो मेरा पेड कोर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, जो एप्लीकेशन पे लाइव क्लासें पढ़ते हैं, तो वो ज़रूर इतना करते हैं कि वो जब मैं जागती हूँ तो वो प्रयास करते हैं जागने के लिए। तो फिर वो भी अपना आ गए थे पढ़ाई करने के लिए और मित्रों को मैं कहती हूँ आप आदतें थोड़ा-सा बदलना ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ये आदतें बदलेंगी लेकिन धीरे-धीरे आप करोगे तो आप बदलाव अपने जीवन में कर पाओगे। फ्रेंड्स, एक बात बोलना चाहूँगी, ब्रह्म मुहूर्त में ना जो इंसान जागता है वो कभी हार नहीं सकता। ये मैंने खुद के साथ भी नोटिस किया क्योंकि ये जो कहते ये इस समय ना कहते बहुत सारी पॉजिटिव वेव्स एनर्जी हैं जो आती हैं इस समय कहते हैं आपके घर में ईश्वर का भी प्रवेश होता है। यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं, आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आप आस्तिक प्रवृत्ति के हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, तो ये बात भी आप समझिएगा। यदि सुबह उठ के आप पढ़ाई करते हैं, अपने लक्ष्य को आपने सुबह-सुबह टाइम दिया है, तो ये लक्ष्य आपका अगले 6 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल के अंदर पूरा होगा, ये मैंने खुद के साथ भी देखा। ये ब्लॉग में जो भी आप देखते हो सिर्फ़ मेरा एक्सपेरिमेंट देखते हो, मेरे स्ट्रगल लाइफ़ देखते हो, मैं दूसरे का नहीं बता पाती कि उन्होंने क्या किया होगा।
जो मैंने अनुभव किया है अपने साथ, जो मैं जी रही हूँ, मैं वही आपके साथ व्यक्त करती हूँ और इन बातों को कभी भी आप इग्नोर मत करना, ठीक है? तो ये पूरा ब्लॉग आपने देख लिया होगा, आप देख लिए हैं तो वीडियो को जितने लोग हैं सभी लाइक करिएगा। यदि आपको कोई बात मेरी अच्छी लगे या फिर आप किस बात पर वीडियो चाहते हैं, इस पर आप ज़रूर कमेंट में बताना मुझे। और वीडियो को मैं करना चाहूँगी इन वीडियो को दोस्तों लाइक करना, ढेर सारा प्यार देना क्योंकि मैं मेरी तरह आपका भी जीवन है मैं जानती हूँ। हम सभी महिलाओं का संघर्ष एक जैसा है, कोई अपने संघर्ष को निरंतर करते रहता है और आगे निकल जाता है। तो धन्यवाद, मिलते